नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। खंडवा संसदीय क्षेत्र के लोकसभा उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है, जिसको लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों और पत्रकारों की बैठक लेकर आचार संहिता की जानकारी दी। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की एक संयुक्त रूप से बैठक लेकर उन्हें आचार संहिता का पालन करना और आम जनमानस में आचार संहिता की जानकारी पहुंचाने का दायित्व सौंपा है। इसके साथ ही कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों से आचार संहिता की जानकारी आदान प्रदान की। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसे आगे रैली और प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाइक रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी लिमिट संख्या जारी की गई है। इंडोर और आउटडोर कार्यक्रमों के दौरान लोगों की संख्या चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही रहेगी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार आज से बुरहानपुर के संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस आचार संहिता के तहत हम लोगों को 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की एसओपी में बहुत सारे काम करने होते हैं, वो हम करेंगे। जिले में जितनी भी जगह राजनीतिक दलों की या बाकी जो संपत्ति विरूपण के तहत फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर्स, वॉल पेंटिंग्स लगे हुए हैं, उन सबको हटाने के निर्देश नगरपालिका, नगर पंचायतों को दिए गए हैं। जिले में लगभग 40 वरिष्ठ अधिकारियों को उनके काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो चुनाव में जो उनको काम दिया गया है वो करेंगे। साथ ही साथ जिले में जो है हम लोग स्वीप की गतिविधियां करेंगे ताकि निर्वाचन का प्रतिशत बढ़े। कल राजस्व अधिकारियों और पुलिस के साथ में बैठक आउट की गई है, जिसमें हम लोगों ने ये जो हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्र है उनका चिन्हांकन करेंगे। राजस्व और पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक लोग और जो 107-16 की कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, NSA, जिला बदर, जितने भी शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। एक्साइज और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि निर्वाचन में शराब के विक्रय को लेकर या जो इलीगल लीकर है उसको लेकर जो है कड़ी कार्रवाई करें और उसमें लगातार सख्ती बरतें। देखिए, कैंपेनिंग के लिए आयोग के निर्देश को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं कि यदि किसी प्रत्याशी को डोर टू डोर कैंपेन करना है तो उस अवधि में उनके साथ में 5 लोग जो है अलाउड रहेंगे। यदि आप स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग करते हैं, यानी मतलब गली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनके साथ में 50 लोग अलाउड रहेंगे। यदि आप इंडोर कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब किसी बंद हॉल में अपना राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपको 200 व्यक्ति अधिकतम या उसकी हॉल की क्षमता का 30% ये गाइडेंस रहेगी। और यदि आप आउटडोर में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब खुले मैदान में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो खुले मैदान में 1000 लोग और 500 लोग। यदि स्टार कैंपेनर उस कार्यक्रम में मौजूद है तो अधिकतम 1000 लोग, और स्टार कैंपेनर नहीं है तो अधिकतम 500 लोग। तो इस तरह प्रकार की गाइडलाइन जो है प्रत्याशियों के लिए की गई है। कोई भी प्रकार की बाइक रैली वगैरह जो है, रोड शो वगैरह इस चुनाव में नहीं हो पाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सभी के लिए जो है अनिवार्य रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल के पालन न होने की दिशा में आयोग के निर्देश हैं कि उनको भविष्य में जो है किसी भी रैली की या कार्यक्रम की अनुमति न दी जाए। थैंक यू सर। नेपा नगर क्षेत्र के भातखेड़ा क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुआ पकड़ाया है। तेंदुआ कई दिनों से किसानों को खेतों में दिखाई दे रहा था। शिकायत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, जिसमें तेंदुआ पकड़ा गया। एक बार फिर से नेपा नगर क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ लिया गया है। इसके पूर्व भी एक तेंदुए ने काफी दहशत फैला कर रखी थी, जिसे वन विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा था। उसके बाद फिर से एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। नेपा नगर निकाय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 भातखेड़ा क्षेत्र में एक बार फिर जंगली जानवर पकड़ाया। कई दिनों से किसानों को खेतों में तेंदुआ दिखाई दे रहा था। शिकायत के बाद वन विभाग ने पगमार्क देखकर तेंदुए होने की पुष्टि की। वन विभाग द्वारा क्षेत्रवासियों की शिकायत पर सोमवार शाम भातखेड़ा बदनापुर रोड के किनारे खेत में पिंजरा रखा था, जिसमें तेंदुआ देर रात कैद हुआ। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे और 1 महीने में क्षेत्र से दूसरा तेंदुआ वन विभाग ने रेस्क्यू किया। शिकारपुरा थाने का निरीक्षण करने एसपी राहुल कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुंडों को पनपने नहीं देंगे। जितने पुराने गुंडे हैं, रजिस्टर्ड गुंडे हैं, उनसे आमने सामने बात की जा रही है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में जाकर गुंडों से बात की जा रही है। जो समझ जाए ठीक है, जो ना समझे कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसपी राहुल कुमार ने रजिस्टर्ड गुंडों से कहा कि अगर आप लोग अपराध नहीं छोड़ेंगे तो ऐसी सजा दी जाएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। ज्यादातर आर्थिक प्रगति में पाए जाए तो घरों को तोड़ने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा एसपी राहुल कुमार ने कहा कि जो नए गुंडे बन रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनको भी गुंडा लिस्ट में शामिल किया जा रहा है।
जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं उन्हें भी गुंडा बनाया जाएगा। किसी भी हाल में शहर की शांति को भंग नहीं होने देंगे। गुंडों से एसपी राहुल कुमार ने कहा कि सुधर जाओ, अभी भी मौका है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल इंसान बनाओ, मेहनत मजदूरी कर अपना घर परिवार पालो। समाज के मामले निपटाने के लिए पुलिस है और पुलिस अपना काम कर रही है। आप लोग अपना घर परिवार की ओर ध्यान दें। निमोला थाना प्रभारी व प्रशिक्षु डीएसपी दुर्घटना में घायल हो गए। वही थाने का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा निमोला से बुरहानपुर आते समय रईपुरा के पास हुआ। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर रईपुरा गांव के समीप एक ट्रक चालक ने वाहन तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए निमोला थाना के वाहन को टक्कर मार दी। वाहन में करीब 1.5 माह पहले ही देवास से निमोला थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ हुए प्रशिक्षु डीएसपी रोहित राठौर थे। वो खुद वाहन चलाकर निमोला थाने से बुरहानपुर की ओर जा रहे थे। तभी थाने से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। जैसे ही निमोला थाने को सूचना मिली, आरक्षक सचिन जाधव मौके पर पहुंचे और एक एपे वाहन में डालकर डीएसपी को निजी अस्पताल ले गए। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें आईसीयू में रखा गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहादुरपुर में कुछ युवकों के आपसी झगड़े के चलते एक युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिससे युवक की हालत गंभीर है। युवक जेल अस्पताल में भर्ती है। बीती शाम को बहादुरपुर क्षेत्र में राहुल पिता संतोष धनगर और निर्मल का किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे मोबाइल चला रहे कुंदन राजू महाजन निवासी बहादुरपुर के साथ दोनों युवक विवाद करने लगे। इसी बीच तीसरे युवक, जो कि पहले से झगड़े में शामिल था, सुशील बाड़ू ने अपने जेब से चाकू निकालकर कुंदन राजू पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और युवक के हाथ में और पेट में गंभीर चोट आई है। युवक को बचाने गए इसके बड़े पिताजी के लड़के योगेश रामा महाजन को भी बीच बचाव करने में गंभीर चोट आई है। युवक ने बताया कि उस पर प्राणघातक हमला किया गया है। कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीकि और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लोगों के बीच जन जागरण रैली को लेकर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लोगों के बीच जन जागरण रैली को लेकर पहुंच रहे हैं। इस दौरान आज परासिया साप्ताहिक बाजार में लोगों के बीच में पहुंचकर देश में बढ़ रही महंगाई के संबंध में बताया गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम ही नहीं, बल्कि इनसे प्रभावित होने वाली हर खाने पीने और अन्य सामग्रियों में भी कितनी वृद्धि आज पिछले 7 वर्षों के दौरान हुई है। देश में हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाले देश के प्रधानमंत्री की करोड़ों लोगों की नौकरी जाने पर भी आज खामोश रहते हैं। महंगाई दिन ब दिन अपनी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं। बेरोजगारी के कारण शिक्षित युवा परेशान है। पेट्रोलियम पदार्थों, खाद्य सामग्री और तेलों के दाम आसमान छूते हैं। महंगाई के कारण परिवार का पालन पोषण करना गरीबों के लिए दुभर हो गया है। इस दौरान आशीष सिकंदरपुरे, वीर बहादुर सिंह, अमित तिवारी, ललित सूर्यवंशी, प्रतिभा सोनी, दिलशाद खान, ब्रिज कुमारी सरेआम, संतोष भारती सहित सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित रहे। जिले में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज टीके की प्रथम डोज लगाने के प्रचार प्रसार के लिए नगर में जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कोरोना टीकाकरण प्रचार प्रसार के लिए नगर में जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। पुलिस ग्राउंड से यातायात थाना होते हुए करबला चौक, रॉयल चौक, गणेश चौक, राम मंदिर, बड़ा इमामबाड़ा, गोलगंज, पुराना छापाखाना, बरारीपुरा, फवारा चौक होते हुए पुलिस ग्राउंड पहुंची। यहीं पर रैली का समापन किया गया। रैली में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने साइकिल रैली में सहभागिता दी। जिले के नागरिक युवाओं को सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को संवर्धन किया गया। रैली के दौरान कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत 27 सितंबर को कोविड-19 टीके की प्रथम डोज से छूटे हुए लोगों के लिए अंतिम महाअभियान है। कैमरामैन जफर अली के साथ शेगोपेद की रिपोर्ट।